नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और ये जो टब देख रहे हैं ये कल मैं रिपोर्ट की थी माइक्रो लोटस का, वो है। और देखिए कितना क्लीन और बढ़िया हो गया है। और ये लीफ भी जो क्वाइन लीव्स निकलते हैं शुरू के, वो थोड़ा सा ग्रोथ ले लिया है। निकला हुआ ही था, कल लगाए थे अपन तो। और इस तरह से ये चल रहा है। और ये तो वाइट है मेरा, वाइट पियोनी का। और मैं आज रिपोर्ट कर रही हूँ। कल हम देखे थे कि ये माइक्रो लोटस मैं रिपोर्ट की थी, इसका तो नहीं डाली हूँ अभी वीडियो। ट्रॉपिकल वाटर लिली का डाली थी। तो आज मैं कंटिन्यू बना रही हूँ इनको, क्योंकि काफ़ी समय से निकले हुए हैं, काम इन पे हो नहीं पा रहा था। तो माइक्रो लोटस का भी मैं वीडियो डाल दूँगी। अभी मैं जो रिपोर्ट कर रही हूँ यह है हार्डी वाटर लिली। हार्डी वाटर लिली है और इसका आईडी नेम है पेरी बेबी रेड। बहुत सुंदर फ्लावर इसके आते हैं, साइज़ भी थोड़े बड़े होते हैं, सुंदर दिखते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं स्प्राउटिंग कैसी है। साइड साइड से बहुत सारे इसके नोट्स निकले हुए हैं, जिनको हम चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से एक सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ से एक कर सकते हैं। ये डेवलप हो गए हैं। और इस तरह से भी एक ये भी डेवलप हो गया है। लेकिन मैं इनको अलग नहीं करूँगी, मुझे फ्लावर देखना है तो मैं बहुत सारे इसके टुकड़े नहीं करूँगी। और चूँकि पहले मेरा पॉट इन पॉट मेथड पे था, तो पॉट इन पॉट में क्या हुआ था कि इसने अपने जो छोटे पॉट जिस पे मैं लगाई थी उसको इतना ज़्यादा रूट बॉन्ड कर लिया था कि फ्लावर्स नहीं आ रहे थे। कहीं पे इनको जगह ही नहीं बची थी इनके रूट्स के चलने की, ग्रोथ लेने की। तो इस वजह से है, या मुझे जो समझ में आता है। बाकी खाद मिट्टी की तो बात नहीं थी इसको। हाँ, ये भी फीडर है। ये प्लांट जो हार्डी प्लांट होते हैं, इनके नाम से ही है कि ये हार्डी हैं, मजबूत हैं, थोड़ा बड़ा फूल भी देगा, तो स्वाभाविक है कि इनका भोजन पानी भी ज़्यादा रहेगा। तो इनको बीच बीच में फीडिंग भी करानी पड़ती है। तो मुझे जो मेन चला था पता कि रूट बॉन्ड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं खोल के रख दी थी। हाँ, नहीं तो मैं बरसात में करूँगी ऐसा सोची थी इसको। तो ये मैं खोल के रखी हूँ। तो मुझे उससे 3 राइजोम मिले थे। एक तो ये है और दूसरा ये है और एक और है जिसका इधर टेल मुझसे टूट गया, तो मैं उसको छोड़ दी हूँ, थोड़ा बाद में लगा दूँगी। तो ये है, इसके भी ग्रोथ इसी तरह से हो रहे हैं। आप देखेंगे तो ये भी पूरी तरह से ग्रोथ पे है और इसके फाइबर्स रूट भी निकलने शुरू हो गए हैं। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं, ये इनके फाइबर रूट्स हैं। इनसे ये भोजन पानी लेता है और अपना ग्रोथ लेता है। तो ये 2 प्लांट हैं जिनको मैं अभी रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो इनको पॉट इन पॉट मेथड से नहीं करके मैं लोटस की तरह यहाँ पर डायरेक्ट इनको बड़े टब में डालूँगी, क्योंकि इनका राइजोम भी बड़ा होता है और रूट बॉन्ड भी हो गया था। तो हमेशा कुछ करके ही हम सीख सकते हैं दोस्तों। हर कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है और सबका एक्सपीरियंस एक जैसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो मेरे पास 3 ट्यूबर हैं, तो 2 को मैं बड़े टब में डालूँगी और 1 को बकेट में डालूँगी। और देखेंगे कि वो किस तरह से ग्रोथ लेता है और फ्लावरिंग कैसा करता है। तो इसको लगाने के लिए जो है हार्डी वाटर लिली का ग्रोथ में देखेंगे कि ये हॉरिजेंटल चलता है। मतलब जैसे इस तरह से हम इसको लगाएंगे तो ये इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा। इसके जो इधर आप नोट्स देख रहे हैं जहाँ से ये निकला हुआ है, ग्रोथ ले रहा है, ये इस तरफ से आगे बढ़ेगा। और यहाँ जो ग्रोथ ले रहा है वो इस तरफ से आगे बढ़ेगा। तो ये अपने सीध में चलते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होती है इनकी। तो इनको लगाने के लिए हम बीच में नहीं लगाएंगे, क्योंकि बीच में लगाएंगे तो इधर से जाएंगे, इधर जाके टकरा जाएगा। तो इसको हम जैसे जैसे इसका ग्रोथ दिख रहा है, अभी मेरे पास जो राइजोम है इसमें मुझे लेफ्ट भी ग्रोथ दिख रहा है, राइट भी ग्रोथ दिख रहा है, और फ्रंट में तो ग्रोथ ले ही रहा है, इधर हेड है। तो हम इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, सेंटर में नहीं लगाया जाता हार्डी वाटर लिली को, साइड में लगाते हैं इस तरह से। अगर सिंगल ट्यूबर है तो आप ऐसा थोड़ा सा तिरछा करके 45 डिग्री में ऐसा लगा सकते हैं। और लेकिन मेरे में चूंकि ग्रोथ दिखाई दे रहा है लेफ़्ट राइट सब तरफ, आप देखेंगे तो इस तरह से लेफ़्ट और राइट दोनों में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगी कि दोनों तरफ इनको ग्रोथ का जगह देते हुए इस तरह से सेट कर दूँगी टब में। पीछे इसका ग्रोथ नहीं जाएगा, ग्रोथ जाएगा इसका आगे जाएगा, आगे जाएगा, साइड में जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये इनके जो राइजोम छोटे छोटे इधर साइड में जो इनके बने हैं बेबी राइजोम, ये बढ़ करके आगे जा करके हमको ऐसा डेवलप फॉर्म में मिलेगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम रिपोर्ट करेंगे। तो इसको इस तरह से मैं लगाऊंगी। और चूँकि बड़े टब में लगा रही हूँ इसलिए मैं 2 प्लांट को एक साथ लगाऊंगी। तो इन 2 प्लांटों को हम एक साथ यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे। ये है एक और एक ये है, और सेम कंडीशन है दोनों की। आप देखें तो इसके भी लेफ्ट में इधर इधर 2 और ये तीसरा छोटा है, ये 2 बड़े हैं, और इसी तरह से राइट में है। और इधर भी एक बैक साइड भी एक दिख रहा है,
लेकिन हम इनको अभी कुछ नहीं करेंगे। बैक में भी है एक इस तरह से साइड में, तो इस तरह से है ये राइजोम, और लेफ्ट राइट दोनों में डेवलपमेंट इसका दिख रहा है, दोनों तरफ ये ग्रोथ हो रहा है और नए राइजोम बन रहे हैं। तो हम इसको इस तरह से लगाएंगे कि इनको पूरा जगह पर्याप्त मिल जाए। तो मैं टब को इस तरह से इसको कवर करवा दूंगी, इस तरह से करके एक ऐसा रख देंगे तो ये इस वाला पोर्शन में आगे बढ़ जाएगा, और एक को हम इस तरह से रख देंगे तो ये इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। और जो इसके राइजोम है वो भी उसी तरह से, या हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक को अगर इस तरह लगा देती हूँ तो दूसरा मैं इस तरह भी लगा दूँगी, तो दोनों को ग्रोथ के लिए इस तरफ पर्याप्त जगह मिल जाएगा लेफ्ट और राइट में, और इसको भी पर्याप्त जगह मिल जाएगा लेफ्ट और राइट में। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लगा देते हैं, क्योंकि वैसे भी फिर से हमको रिपोर्ट करना ही पड़ता है, कोई परमानेंट रिपोर्टिंग तो होती नहीं है इनकी, इनको बीच बीच में करना ही पड़ता है। जैसे मैं पूरे बरसात के बाद ठंड में नहीं करके फिर बरसात में करूँगी सोची, तो बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे करना पड़ा। मतलब 6 महीने में हमको रिपोर्ट नहीं करना है तो 7-8 महीने में करना ही है। अभी जैसे किए हैं तो अभी नहीं करेंगे तो ये बरसात पूरा ले लेगा, बरसात के बाद से इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक प्रकार से क्या बताऊँ, मतलब साल भर तो हो ही गया इसका लाइफ साइकिल चेंज करके। तो जब भी हम फिर करेंगे तो ठंड के बाद ही करेंगे। बरसात के बाद यदि दिक्कत है तो मैं बरसात के बाद भी कर देती हूँ, क्योंकि बरसात में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेते हैं। तो ये सबका अपना एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए इनको हम इसी तरह से सेट कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक को इस तरफ से आगे बढ़ा देते हैं और दूसरे को इस तरफ से आगे बढ़ा देते हैं। टब साइज़ बड़ी है और इसमें पर्याप्त ग्रोथ ले लेंगे। तो इनको लगाने के लिए भी वही है कि इनके लिए हम पहले जगह बना लें इस तरीके से, मिट्टी को दबा के। मिट्टी काफ़ी अच्छी तरह से भीगी हुई है, तो इसको बिल्कुल सीधे में लेना है, इस तरह से टब के सामने की तरफ जाए, और इसका हमारा इसको हम राइजोम को दबा के इसको मिट्टी में दबा देंगे इस तरह से। पहले हम उसका स्पेस बना दिए, हेड को आगे की ओर कर दिए, हेड से आगे की तरफ ये ग्रोथ लेता रहेगा, और इस तरह से ये सेट हो गया। बहुत अच्छे से ये लग गया है दोस्तों। इस तरह से मिट्टी हमारी तैयार है, और दूसरे को भी हम यहाँ पर जगह बना ले रहे हैं। तो इस तरह से जगह बना ले रहे हैं और उसकी साइज का, और इसको इस तरह से रख सकते हैं, रख देंगे। ये इधर पीछे टेल है, इधर हेड है, तो इसका भी लेफ्ट और राइट है, तो हम लेफ्ट और राइट को इस तरह से ऐसे दबाएं कि इनका ग्रोथ ऊपर की तरफ रहे, मतलब उनका हेड निकला रहे, ताकि इनकी लीव्स बाहर आए और मिट्टी में ही ना दब जाएं। हालांकि इनका डेवलपमेंट ही वैसी है इस बार, क्या करूं, इसको मैं तोड़ना नहीं चाह रही थी, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना चाहती। इसको बरसात के बाद मैं करूँगी, तब मल्टीप्लाई कर दूँगी। तब ये मेरे जो राइजोम है साइड में लेफ्ट राइट में, ये काफ़ी मैच्योर और मुझे अच्छे राइजोम मिलेंगे। तब हम इसको सेपरेट करेंगे, या किसी को चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी। तो इस तरह से इसको अच्छे से दबा दीजिए दोस्तों मिट्टी में, और ये दब गया हमारा, और ये रेडी हो गया। इस तरह से हमारे ये दोनों प्लांट लग गए हैं। अब जो हमारा अगला प्रोसेस रहता है, जैसे मैं ट्रॉपिकल में की थी, इसी तरह से सेम यहाँ पर भी मैं करूँगी। इनको ऊपर से रेत से कवर कर दूँगी। तो इसको रेत से हम कवर कर देंगे धीरे धीरे। इससे हमारा पानी भी साफ़ रहेगा और हमारे राइजोम भी दबे रहेंगे। सबसे ज़्यादा तो पानी क्लीन होती है दोस्तों, कुछ भी हो जाए ऊपर से पानी डालिए, मिट्टी बाहर नहीं आता है तो बहुत नीट एंड क्लीन दिखता है। जैसे नदी के रेत से आप देखेंगे तो नदी का रेत पानी में बैठा हुआ और ऊपर से पानी साफ़ सुथरा दिखता है, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है। मोटे पार्टिकल्स इसमें नहीं डालेंगे, पतले छने हुए रेत हैं तो वो इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे पास ये थोड़े से मिक्स हैं बजरी वाले, तो मैं इनको डाल दे रही हूँ और मोटे पार्टिकल्स को मैं निकाल दूँगी। इस तरह से मैं इसको बराबर कर दे रही हूँ और मोटे पार्टिकल्स को निकाल दे रही हूँ जो भी है।
इस तरह से मैं इसको एक लेयर पूरे रेती से कवर कर दी हूँ। आप देखेंगे तो ये इस तरफ एक हेड निकला हुआ है, इस तरफ बाकी पत्तियाँ जो दब गई हैं वो निकल जाएंगी। अब इसमें ये मैं पत्ती रख करके फिर से इसको पानी से फिल कर दे रही हूँ, उतने ही जितने कि इसके लीफ निकले हुए हैं और उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसमें पानी डाल के एक बार दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैं वो पत्ती रख दी हूँ एक जट्रोपा का, और इसमें मैं इस तरह से सावरिंग करके इसको पानी से भर दूँगी। पत्ती रखने या प्लेट रखने का रीज़न आपको बताई हूँ मैं कि इससे पानी हमारे खुदते नहीं है, मिट्टी में मतलब गड्ढा नहीं बनता है और बहुत ही स्मूथली पानी इसमें चला जाता है। वरना क्या होगा कि हम जहाँ डालेंगे वहाँ पे गड्ढा बन जाएगा, और ये क्या है, हमको गड्ढा नहीं बनने देता है। पत्ती नहीं है तो प्लेट रख सकते हैं, ये तो ऊपर आने के बाद मेरा ऑप्शन रहता है कि एक लीफ रख देती हूँ और बहुत अच्छे से पानी इसमें आ जाता है, बिल्कुल भी गड्ढा नहीं होता। पत्ती के ऊपर ही हमको अपना फोर्स डालना है, वो भी हल्के से डालना है, वो खुद से हिल रहा है पानी के साथ में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, इसमें मैं इस बार 2 राइजोम लगाई हूँ। जैसा कि आप देखें, हमको सिंगल ही लगाना है, पॉट इन पॉट मेथड से ही इसको लगाते हैं, क्योंकि जैसे ही उसमें रूट ये ग्रोथ लेगा तभी फ्लावरिंग करेगा। तो इस बार मैं बड़े टब में लगाई हूँ और देखते हैं दोस्तों इसका रिज़ल्ट क्या होता है। कुछ करेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे, कुछ नया करेंगे तभी हमें कुछ उसका नया अनुभव भी मिलेगा। तो कभी भी एक्सपीरियंस करने से घबराना नहीं है हमको, और हमको जो लगता है, हम जो लगाते हैं और जैसा हमारा पिछला एक्सपीरियंस रहता है, उसी के आधार पर आप नया कुछ भी काम कर सकते हैं और उसकी अपनी क्रिएटिविटी उसमें डाल सकते हैं। तो इस बार मैं इसको एक टब में 2 डाली हूँ। देखते हैं दोस्तों इसका ग्रोथ और फूल का क्या हमको आगे रिज़ल्ट मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। बस मैं इसको इतना ही फिल करूँगी और धीरे धीरे फिल करूँगी जैसा मैं आपको बताई हूँ। बस ये इतना ही डालूँगी मैं इसमें पानी आज। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसके लीफ बाहर आएंगे मैं इसको फुल फिल करते जाऊँगी पानी से। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए। आपकी अगर लगाते हैं वाटर लिली तो आप कैसे लगाते हैं वो भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।